Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यह तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वेद व्यास रचित महाभारत में इस संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार से है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान हैं। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनता था। पक्षीराज गरुड़ विनता के ही पुत्र माने जाते हैं। एक बार कद्रु और विनता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनता ने कहा कि सफ़ेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वो शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनता कद्रु की दासी बन गई। जब कद्रु को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सरपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूँ जिससे मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दोगे, तभी तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो सकेंगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा, जो कि एक प्रकार की धारदार घास होती है, उस पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग चले गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश तो अवश्य होगा, और ऐसा करने से ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.